के समर्थकों में अब इसके बाद भारी आक्रोश है। आईजी प्रशांत कुमार ने हालांकि इस मामले को किसी के समय बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ, लेकिन अब समर्थकों में नाराजगी है। कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक का चुनाव था जिसमें कुछ विवाद शुरू हुआ और इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हम लोग देख रहे हैं और इस संबंध में जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है। हमीरपुर से खबर है, जहां पर महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल कानपुर से अपहरण करके हमीरपुर में एक महिला की हत्या कर दी गई थी। इसमें हैरानी की बात यह है कि सगे भाई ने ही अपनी बहन की हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी ने 10 लाख रुपए की सुपारी देकर के पूरे परिवार की हत्या की साजिश रची थी। आरोपियों ने चलती कार में पूरे परिवार को जान से मारने का प्रयास भी किया था। सितंबर को की रात में थाना जरिया में एक घटना हुई थी, जिसके संबंध में थाना जरिया पर एक मुकदमा लिखा गया था। उसमें वादी द्वारा बताया गया था कि ये लोग कानपुर से चले थे 4 लोगों के साथ और रास्ते में पति को मारने का प्रयास किया गया था, बच्चे को मारने का प्रयास किया गया था और पत्नी और उसकी बेटी को लेके चले गए, अपहरण करके चले गए। तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें मुकदमा लिखा गया था। बच्ची को, जो वादी था, उसकी बच्ची को सकुशल बरामद किया गया था और उसी समय जो इस घटना में शामिल जो गाड़ी थी उसको बरामद किया गया। ड्राइवर को से पूछताछ की गई तो ड्राइवर ने बताया, ड्राइवर की निशानदेही पे ही महिला का शव भी बरामद किया गया था। उसके बाद काफ़ी लोगों से पूछताछ की जा रही थी। आज फाइनली इस घटना में, इस घटना का मोटिव और इस घटना को किसके द्वारा रचा गया था उस सब का खुलासा हुआ है। इसमें जो मृतका है उसका सगा भाई धर्मेंद्र सिंह, निवासी थाना अकबरपुर कानपुर देहात, इनको अरेस्ट किया गया है। इनके द्वारा पूरी घटना के बारे में जानकारी दी गई। तो खबर हाथरस से है, जहां पर पिता के गेम खेलने से और ऑनलाइन गेम खेलने की लत बताया जा रहा है इस युवक को लग गई थी, जिस पर रोकने पर सुसाइड कर लिया गया इस युवक के द्वारा। अयोध्या से खबर है, जहां पर नेशनल तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का यह सख्त फरमान है कि बहन बेटियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और अगर कोई बहन बेटियों को छेड़ता है तो फिर उसका इलाज भी तगड़ा होगा। और शायद यही कारण है कि मुजफ्फरनगर पुलिस अब फुल एक्शन मोड में है। पुलिस ने छेड़खानी करने वाले शोधों को अब छेड़ना शुरू कर दिया है। शोधों का खूब इलाज किया जा रहा है। पुलिस की टीम ढूंढ कर इनकी मजम्मत कर रही है, जिसके बाद वो रहम की भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे ही 2 मामले अलग अलग जगह से सामने आए हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर पुलिस ने शोधों की जमकर खातिरदारी की है। चरथावल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची जो ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, उसके साथ छेड़खानी की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में थाना चरथावल पर सूचना धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा थाना क्षेत्र नई मंडी में भी कुछ बालिकाओं के साथ जो है वो छेड़खानी की घटना कारित की गई थी। इसमें भी जो छेड़खानी घटना कारित करने वाले जो 2 युवक थे, उन दोनों को पकड़ा गया है और उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई गई है। दोनों थाना क्षेत्रों में कुल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। सर, मजनूओं के खिलाफ किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसा कि आप जान रहे हैं, जो मिशन शक्ति है उसका 5वां फेज भी जारी है। इसके अलावा भी जो छेड़खानी जैसी जो घटनाएं हैं, ये बहुत संजीदगी के साथ मुजफ्फरनगर पुलिस इसको लेती है और कहीं पे भी किसी बच्चे के साथ, पर्टिकुलरली नाबालिग बच्चे के साथ कोई छेड़खानी घटना अगर करेगा तो जो कानून के तौर पर जो कड़ी से कड़ी सज़ा है उसका अभियुक्त को जो है वो उसका सामना करना पड़ेगा। और सिर्फ गिरफ्तारी तक ही नहीं, जनपद मुजफ्फरनगर में जो है ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जो भी नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़खानी घटना कारित करेगा, उनके मुकदमों को जो है वो पैरवी करके और उनको जल्द से जल्द सज़ा कराई जाएगी। और लगातार इसमें जो है वो सज़ाएं हो भी रही है और इसमें आजीवन कारावास तक की जो है वो सज़ा। और अब सीतापुर से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या की घटना में ये 3 आरोपी शामिल थे। तो सीतापुर से बड़ी खबर है। मद्रास रेजिमेंट ग्राउंड के सामने और सर्विस रोड पर चेकिंग चल रही थी क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में, जिसमें आबकारी विभाग की टीम भी सम्मिलित थी। तो कोतवाली नगर पुलिस, आबकारी विभाग की टीम और स्वाट की टीम ने हमारे 2 गाड़ियों को रोका जो लखनऊ की तरफ से आ रही थी। उसमें से एक स्विफ्ट कार थी और एक किया। दोनों कारों को रोका तो उन कारों में से 960 बोतल अंग्रेजी शराब
तो अगली खबर हाथरस से है, जहां पर शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि मेटाडोर से बिहार शराब ले जाई जा रही थी। पुलिस और आबकारी की टीम ने एक्शन लेते हुए 299 पेटी शराब को यहां से पकड़ा है। इसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। कल दिनांक 8/10/2024 को आबकारी विभाग की टीम और राज्य कर विभाग की टीम और जनपद थाना सिकंदराबाद की टीम की संयुक्त रूप से चेकिंग चल रही थी। रोड चेकिंग का एक अभियान चल रहा था। अभी हमारा एक विशेष प्रवर्तन अभियान भी चल रहा है। तो खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर जिंदगी और मौत का मामला सामने आया है। हार्ट अटैक से बीमार हुए एक मरीज की मौत हो गई, लेकिन जब परिजन मुंबई से उसको गांव लेकर के आए तो वो व्यक्ति जिंदा मिला। इस बीच उस व्यक्ति को सुपुर्द खाक करने की तैयारियां गांव में पूरी कर ली गई थी। यहां तक कि उसकी कब्र भी खोद दी गई थी। में डॉक्टर ने किस अस्पताल में रखा है तो नहीं मालूम, लेकिन एक रोज हॉस्पिटल में रखा, दूसरे दिन उसने निकाल दिया, कहा ले जाओ इनकी मौत हो गई। उसको एम्बुलेंस के जरिए, कार्डियो एम्बुलेंस से उसको लेके बेचारे चले वहाँ से उनके घर वाले, और 2 दिन के बाद उसको लेके कल 3 बजे रात में सिकहरा पहुँचे। 3 बजे रात में पहुँचे, सुबह गाँव वालों की भीड़ लग गई, देखने वालों की। देखने वाले जो जाते थे वो यही कह के लौटते थे कि यार होंठ तो हिल रहे हैं, हल्की हल्की सांस का एहसास है, तो ऐसे कैसे किया जाए। और यहाँ सारी तैयारी हो गई, कब्र भी खोद दी गई, तैयार हो गया, नहलाने का इंतज़ाम हो रहा था। तो किसी ने कह दिया कि यार चलो इसको किसी डॉक्टर को दिखाया जाए कि होंठ क्यों हिल रहे हैं। तो किसी ने कहा कि चूंकि ऑक्सीजन लगा के लाए थे इसलिए उसकी वजह, उसका असर होगा अभी 1 घंटे तक। लेकिन 4-5 घंटे गुजरने के बाद हल्की हल्की सांस का एहसास लोगों को होने लगा और आँख की पुतली भी हिली। तो लोगों में और शक पैदा हुआ। हमारे गांव के प्रधान ने 1 चम्मच पानी पिलाया। तो संत कबीर नगर से बड़ी खबर है, जहां पर सिलेंडर से वेल्डिंग करते समय बाइक में आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया है, वीडियो वायरल हो गया है। हालांकि आग बुझाते समय एक युवक भी इसमें झुलस गया है। मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। इस मामले की जांच की पुलिस शुरू की। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। ललितपुर से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, संदिग्ध हालत में 2 नव विवाहितों की मौत हो गई। अलग अलग क्षेत्र में आपको बता दें कि फांसी के फंदे पर लटके हुए शव मिले हैं, लेकिन दोनों ही नव विवाहिताएं बताई जा रही हैं। ललितपुर से बड़ी खबर है, ससुराल वालों पर अब दहेज को लेकर के आरोप लगे। अलग अलग क्षेत्रों में फांसी के फंदे पर लटके मिले हैं शव। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी है बिजनौर से, जहां पे ड्रग्स लेते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में ड्रग्स लेते हुए ये युवक नजर आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर से ये इस वक्त की बड़ी जानकारी और बड़ी खबर है। तो वीडियो में ड्रग्स लेते हुए एक युवक नजर आया। हालांकि आरोपी को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग्स लेते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ है। मामला ये था कि वहाँ काफ़ी समय से गौ तस्करी चल रही थी। गाय बैल ये सारे वहाँ से लोड होते थे। तो वहाँ पंप पे कुछ लोग रहते हैं, उन्होंने हमें सूचना दी कि इस तरीके से यहाँ पे कोई कंटेनर है जो लाइट बंद करके अंदर जा रहा है। काफ़ी कैंट एरिया है, वहाँ आर्मी की ट्रेनिंग वगैरह होती है। वहाँ पे अच्छा खासा एक अड्डी बनी हुई है जहाँ पे पूरा कंटेनर लाके रोड है। सकवाई के पास है, सकवाई और मारुति फिलिंग स्टेशन है उसके बीच में। तो जैसे हमें सूचना मिली तो हम वहाँ पहुँचे। हम रोड पे खड़े को हमें पता है, वीडियो देखते थे गौ तस्कर ये है कि ये तो मरने और मारने पे उतारू रहते हैं। इसलिए हम रोड पे खड़े। रोड पे जब ये ट्रक आया तो हमने इसे रोका। इसने हल्का सा गाड़ी स्लो की। स्लो करने के बाद फिर ये मोमदा की तरफ गया, क्योंकि इसे पता था कि आगे कोतवाली है, पूरी जानकारी थी। इसका इसने कारगिल पंप से यूटर्न लिया और यूटर्न लेके ये काफ़ी तेज़ स्पीड में भागने लगा। उसके बाद हमने गैस प्लांट पे छोटू ढाबा है उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने एक ट्रक लगवाया साइड में, क्योंकि हमारे साथ एक सिपाही कांस्टेबल भी था मोमदाद थाने का।
उसके बाद उन्होंने ट्रक लगाया तो ये ट्रक में भी टक्कर मारता हुआ सीधा फरका की तरफ भागने लगा। सीओ साहब बघार नाले पे खड़े हुए थे, उनसे बराबर हमारी बात हो रही थी। उसके बाद में फिर ये गांव की तरफ मुड़ा, जैतपुर गांव की तरफ मुड़ गया, इसे जानकारी। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।